जय हिंद दोस्तों, मैं एसपी सर आप सभी मित्रों का सदाशिव कोचिंग क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों डीएलएड बीटीसी सेकेंड सेमेस्टर कंप्लीट मैथमेटिक्स सेक्शन के अंतर्गत दोस्तों चैप्टर सेकेंड व्यंजक में प्रयुक्त जोड़, घटाना, गुणा भाग के संकेतों तथा कोष्टकों का सरलीकरण चल रहा है, जिसके अंतर्गत दोस्तों आप सभी मित्रों ने अभी तक लेक्चर 6 तक का अध्ययन कर लिया है। यानी दोस्तों आज की क्लास में लेक्चर कौन सा होगा? 7 चैप्टर सेकेंड लेक्चर 7। क्या चैप्टर सेकेंड का दोस्तों लेक्चर कौन सा? 7। ध्यान से समझिए क्या नाम दोस्तों चैप्टर सेकेंड का? व्यंजक में प्रयुक्त जोड़, घटाना, गुणा भाग के संकेतों तथा कोष्ठकों का सरलीकरण। दोस्तों मैंने पहले से बता के रखा है यह चैप्टर दोस्तों आपके लिए वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्योंकि दोस्तों इस चैप्टर से आपके एग्जाम में दोस्तों 2 नंबर से लगाकर 3 नंबर तक का पूछा जाता है। और खास कर दोस्तों आज का लेक्चर आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि दोस्तों आज की क्लास में आप सीखेंगे कोष्ठकों का सरलीकरण, यानी कि बॉड मास से संबंधित प्रश्न दोस्तों आज की क्लास में आप सीखेंगे। आप सभी मित्रों को अभी तक लेक्चर 6 तक क्या क्या सिखा दिया है? व्यंजकों का जोड़ना, घटाना, गुणा और भाग करना दोस्तों आपको अच्छे से सिखा दिया है। अब इन सभी पर आधारित प्रश्न, यानी कि इनका सभी का ये सभी जो साइन आपको देखे सभी का यूज दोस्तों एक प्रश्न में होगा और कोष्टक भी साथ में दिए होंगे, उनका दोस्तों क्या करेंगे? सरलीकरण करेंगे। तो आज की क्लास आपके लिए दोस्तों वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। दोस्तों अभी तक डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर में जितना भी आप सभी मित्रों को सिखाया है, यानी आप चाहते हैं कि सर वो सब कुछ हम सीरियल वाइज देख पाए, तो दोस्तों मैंने उसके लिए प्लेलिस्ट बनाई जिसका नाम है डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर मैथ्स 2023। जैसे दोस्तों आप उस पर क्लिक करेंगे सारे चैप्टर, सारे लेक्चर वाइज क्या आप वीडियो देख पाएंगे। और दोस्तों यदि आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो आप हमारे YouTube चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए, जिससे आगामी वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी भाई बंधुओं को सबसे पहले मिल सके। दोस्तों नोटिफिकेशन प्राप्त करने का एक दूसरा भी तरीका है, आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहां से भी आप सभी मित्रों को नोटिफिकेशन प्राप्त हो जाएगी। दोस्तों आप सभी मित्रों को प्रतिदिन शाम 4 बजे यहां से क्लासें प्रोवाइड की जाती है, इसलिए आप सभी मित्र प्रतिदिन शाम 4 बजे तैयार आकर और कोशिश करिए हर क्लास को डेली का डेली देखने का प्रयास करिए और अच्छे से नोट्स बनाइए, अच्छे से प्रैक्टिस करिए, जिससे क्या हो आपकी तैयारी बेहतर हो सके और आपका जब एग्जाम हो आप बहुत अच्छे से कर पाए, 25 में 25 नंबर लेके आए। जब आप अभी से शुरुआत से लगातार मेहनत कर रहे हैं तो आपका दोस्तों पेपर भी बहुत अच्छा होगा। और दोस्तों मैं हर टाइप के प्रश्न कराता हूं, ये नहीं कि आपके डीएलएड 4 सेमेस्टर में प्रश्न कर लिए काम चल गया, उसके बाद टेट देना है आपको, सीटेट देना है, सुपर टेट देना है। इन सभी एग्जामों में दोस्तों मैं जो प्रश्न कराता हूं इस टाइप के पूछे जाते हैं, इसलिए अच्छे से हर प्रश्न को सीखिए और प्रैक्टिस करिए। तो दोस्तों आज की क्लास में किस पे सीखेंगे? बॉड मास ठीक है पर आधारित प्रश्न, पर आधारित प्रश्न, किस पे? बॉड मास पर आधारित प्रश्न। तो ध्यान समझिए बॉड मास होता क्या है, इसका मतलब क्या है, तो दोस्तों ध्यान समझिएगा। BODMAS
एस, क्या कह रहा है, BODMAS, ठीक है दोस्तों। बी का मतलब क्या होता है, बी का दोस्तों जो मतलब होता है, इसका मतलब होता है ब्रैकेट, कोष्ठक। क्या होता है, ब्रैकेट, कोष्ठक, कोष्ठक, ठीक दोस्तों। कोष्ठक कौन कौन से दोस्तों हमारे सकते हैं, पहला क्वेश्चन दोस्तों सबसे पहले सीरियल से याद करेंगे, इसको बोलते हैं बार ब्रैकेट, लाइन ब्रैकेट, ठीक दोस्तों। उसके बाद दोस्तों ध्यान समझिए, ये लाइन ब्रैकेट हो गया। उसके बाद दोस्तों ये जो हमारा होता है सबसे छोटा ब्रैकेट होता है। उसके बाद दोस्तों क्या होता है, ये मंजिला ब्रैकेट होता है। उसके बाद दोस्तों बड़ा ब्रैकेट। जिस सीरीज में दोस्तों मैंने आपको कोष्टक बना के दिए हैं, इसी सीरीज में आपको दोस्तों जब प्रश्न कराएंगे इसी सीरीज में सॉल्व करने होंगे। भाई जान चारों कोष्टक आपको मिल जाते हैं देखने को, प्रश्न में चारों कोष्टक एक साथ आपको देखने के लिए मिल जाते हैं। सबसे पहले दोस्तों बार ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, उसके बाद छोटे ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, उसके बाद दोस्तों मंझले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, एंड उसके बाद दोस्तों सबसे बड़े ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, राइट दोस्तों। उसके बाद दोस्तों ओ का मतलब क्या होता है, का होता है दोस्तों ऑफ, क्या होता है आप, का कर ले या ऑफ कर ले, दोनों का सेंस दोस्तों एक ही होता है, ठीक है। जब प्रश्न में कहीं पर का या ऑफ लिखा मिल जाएगा दोस्तों, उसके इस स्थान पर दोस्तों हम वहां पर मल्टीप्लाई का साइन लगाकर उसको सेकंड नंबर पे सॉल्व करेंगे। क्या, ये कोष्टक को सॉल्व करने के बाद यदि आपको ब्रैकेट में कहीं आपको कह दी प्रश्न में का में लिखा मिल जाता है तो दोस्तों उसको सॉल्व करेंगे, और उस का या ऑफ की जगह पर दोस्तों हम क्या मल्टीप्लाई का साइन यूज करेंगे, ठीक है दोस्तों। उसके बाद दोस्तों डी का तो डिवाइड दोस्तों, यानी कि भाग। उसके बाद दोस्तों कोष्टक को सॉल्व करने के बाद का को सॉल्व करेंगे, का को सॉल्व करने के बाद भाग को करेंगे, ठीक है। उसके बाद दोस्तों मल्टीप्लाई यानी कि गुणा करेंगे, क्या करेंगे, गुणा करेंगे। एंड उसके बाद दोस्तों एक मतलब होता है एडिशन यानी कि जोड़, और एस का दोस्तों सब्ट्रैक्शन यानी कि घटाना। समझिए दोस्तों क्या करेंगे इसी सीरीज में, इसीलिए कहते हैं BODMAS, बॉड मास। आपको ये सीरीज अच्छे से तैयार करना है, इस सीरीज को ये अच्छे से याद कर लेना, BODMAS अच्छे से समझ लेना है कि जिस सीरीज में मैंने लिखा है प्रश्न को दोस्तों उसी सीरीज में सॉल्व करेंगे। सबसे पहले दोस्तों क्या सॉल्व होगा, कोष्टक सॉल्व होंगे। कोष्टक में भी सबसे पहले क्या सॉल्व होगा, ये लाइन ब्रैकेट, ठीक है। उसके बाद यानी कि बार ब्रैकेट, उसके बाद दोस्तों सबसे छोटा ब्रैकेट, उसके बाद मंझला ब्रैकेट, एंड उसके बाद सबसे बड़ा ब्रैकेट सॉल्व होगा। उसके बाद यदि प्रश्न में का लिखा मिलता है तो का को सॉल्व करेंगे। उसके बाद यदि प्रश्न में क्या भाग का साइन कहीं पर लगा है तो भाग के साइन को सॉल्व करेंगे, गुणा का साइन लगा है दोस्तों तो गुणा के साइन को सॉल्व करेंगे, जोड़ का साइन लगा है तो जोड़ के साइन को सॉल्व करेंगे। यानी कि भाग का साइन दोस्तों ऐसे बनता है, इसको सॉल्व करेंगे, गुणा यदि कहीं पर लिखा तो इसको सॉल्व करेंगे, और जोड़ लिखा यानी कि क्या प्लस के साइन को सॉल्व करेंगे, घटाने का मतलब माइनस के साइन को सॉल्व करेंगे। और ऑफ की जगह पे दोस्तों क्या लिखेंगे, मल्टीप्लाई का साइन लगाएंगे। ऑफ की जगह पर दोस्तों क्या का साइन लगाएंगे, मल्टीप्लाई का साइन, और इसी को दोस्तों सॉल्व करेंगे पहले। आई होप, मुझे उम्मीद है कि आप बार्ड मास को अच्छे से समझ पाए होंगे कि बार्ड मास को कैसे सॉल्व करेंगे। तो बार्ड मास से संबंधित दोस्तों आपकी क्लास में जो प्रश्न है आप सभी को जो सीखने हैं, ठीक है, उनको अच्छे से कराता हूं दोस्तों, और सिंप्लीफाई यानी कि सरलीकरण होता है बार्ड मास से संबंधित प्रश्न किए जाते हैं। देखिए इसको रब करता हूं और प्रश्न दोस्तों लिखता हूं, ध्यान से समझिए। देखिए दोस्तों अभी तक टोटल मैंने आप सभी मित्रों को लेक्चर 6 तक 75 यानी कि 75 क्वेश्चन प्रोवाइड कराए हैं। यानी कि आज की क्लास में दोस्तों कहां से स्टार्टिंग करें, 76 नंबर क्वेश्चन से। और 76 नंबर दोस्तों क्वेश्चन आपसे कहता है करा 5 + 5 गुणे 8 भागे 4 +3 - 2 को सरल कीजिए, को सरल कीजिए, को सरल कीजिए। देखिए कितना आसान प्रश्न, बहुत अच्छा प्रश्न है, कितना बहुत आसान है। बस रूल को समझना दोस्तों। मैं एक बार रूल यहां पुनः लिख दे रहा हूं जिससे आपके मन में कोई डाउट ना रहे, आपको समझाता भी जाऊंगा। क्या होता है, BODMA और S, ठीक है। बी क्या होता है दोस्तों, क्या कोष्टक, यानी कि कौन सा कोष्टक हो सकता है दोस्तों, सबसे पहले बार ब्रैकेट यानी कि लाइन ब्रैकेट, फिर स्मॉल ब्रैकेट, फिर मिडिल ब्रैकेट, एंड दोस्तों क्या हो जाएगा
ये सबसे बड़का ब्रैकेट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद ओ का मतलब दोस्तों ऑफ या का, आप लिखा हो या का लिखा हो, दोनों का सेंस एक ही है। डी का मतलब दोस्तों भाग होता है। एम का मतलब दोस्तों क्या होता है, गुणा होता है, मल्टीप्लाई होता है। और ए का मतलब दोस्तों क्या, जोड़ होता है। और एस का मतलब दोस्तों क्या होता है, सब्ट्रैक्शन यानी कि घटाना। ये तो अभी मैंने आपको लिखाया और अच्छे समझ भी चुके हैं। आप ध्यान समझिए, बस इसको ध्यान में रखना है, इस बात को ध्यान में रखना है और सॉल्व करते चले जाइए, फटाफट आंसर आ जाएगा। यदि इसमें से भटक गए इस लाइन से तो प्रश्न का आंसर जो आना है वो नहीं आएगा, कुछ और ही आ जाएगा। इसलिए इस सीरीज को अच्छे से ही आपको समझना होगा। ध्यान समझिए, क्या दे रखा है प्रश्न, 5 + 5 × 8 डिवाइड 4 + 3 - 2। देखिए सारे साइन प्लस माइनस मल्टीप्लाई एंड डिवाइड सारे साइन इसमें यूज हो गए। कैसे करेंगे, सबसे पहले दोस्तों किसको सॉल्व करते हैं, देखिए ब्रैकेट का तो खेल खत्म, यहाँ ब्रैकेट है ही नहीं। ओ का मतलब ऑफ, यानी कि ऑफ भी यहाँ भी नहीं कहीं पर भी, यानी कि ये दो चीजें हैं ही नहीं। तो स्टार्टिंग कहाँ से होगी, डिवाइड भाग का साइन, यानी कि भाग को सबसे पहले सॉल्व करेंगे। यानी क्या, जो बाकी उसके बाद जो लिखा है उसको नोट कर लेंगे। तो 5 + 5 गुणे 8 को दोस्तों 8 है, इसमें 4 से भाग कर रहे हैं, यानी कि कितना, 4 दूनी 8 यानी कि 2 आ जाए। इस दोनों को सॉल्व किया, किसको किसको, इन दोनों को सॉल्व किया और इसके प्लेस पर दोस्तों हमारा कितना, 2 आ गया जाके। ठीक है, उसके आगे बात देखते हैं दोस्तों। जैसे आगे क्या बचा दोस्तों, +3, उसको सबको नोट कर लेंगे, +3 और -2। उसके बाद दोस्तों क्या होगा, मल्टीप्लाई, यानी कि दोस्तों क्या, मल्टीप्लाई का साइन यहाँ पे लगा, यानी इन दोनों को सॉल्व करेंगे। यानी क्या होगा दोस्तों, 5 + 5 दूनी 10 हो गया। बात समझ आएगी दोस्तों कि 5 दूनी 10 हो गया। बाकी जो बचा उसको नोट कर लेते, +3 -2। ठीक है, आप ध्यान समझिए। अब जितने प्लस वाले इनको सबको आपस में ऐड कर लेंगे। देखिए 5 और 10 दोस्तों कितना, 5 और 10 15, 3 18। क्या, 5 और 10 15 और 3 18, 18 माइनस का 2 इक्वल टू दोस्तों कितना हो जाएगा, 18 में से 2 जाएगा 16। यह दोस्तों हमारा फाइनल आंसर आ चुका है। कितना आसान है कि नहीं। चलिए फटाफट नोट कर लीजिए। हो गया, चलिए अगला देखते हैं। प्रश्न संख्या 277। ध्यान समझिए क्या कह रहा है। तो मुझे उम्मीद है कि अब अच्छे से सॉल्व कर लेंगे इसको। कह रहा है 20 माइनस का 5 मल्टीप्लाई 16 माइनस 4 प्लस का 2 इंटू 3 को सरल कीजिए। इस प्रश्न को दोस्तों लगाइएगा और इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। बहुत आसान है कि नहीं आसान है, जैसे इसको लगाया वैसे इसको लगाइएगा। ठीक है, अगला देखते हैं दोस्तों। प्रश्न संख्या दोस्तों 78। ध्यान से समझिए दोस्तों क्या कह रहा है। थोड़ा थोड़ा दोस्तों प्रश्नों का हिस्सा बढ़ाएंगे और धीरे धीरे दोस्तों आगे क्यों चलेंगे। ठीक है, चलिए अगला दोस्तों आपसे प्रश्न कह रहा है एक होमवर्क के लिए और है 24 गुणे 64 भागे 16 प्लस 8 माइनस 2। इसका भी उत्तर दोस्तों आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। कितना आसान प्रश्न दोस्तों ये भी है कि नहीं। चलिए नोट कर लीजिए। अगला देखते हैं दोस्तों 79। ठीक है, 79 नंबर 79 नंबर दोस्तों क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। ध्यान से दोस्तों समझिए। कह रहा है 8 गुणे 7 प्लस 6 भागे 3 को सरल कीजिए। क्या कह रहा है, 8 गुणे 7 प्लस 6 भागे 3 को सरल कीजिए। देखिए अब ब्रैकेट का दोस्तों मैंने यूज किया है, सबसे पहले किसका, छोटे ब्रैकेट का यूज कर लिया। अब ध्यान समझिए दोस्तों क्या कह रहा है, 8 गुणे, अब देखिए जो ब्रैकेट, पहले इसको नोट कर लेते हैं, 7 + 6 / 3
क्या जो ब्रैकेट है उसको सॉल्व करेंगे, क्योंकि दोस्तों सबसे पहले ब्रैकेट ही लिखा, कोष्टक ही लिखा, यानी कि सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। अब ब्रैकेट के अंदर जो होगा उसको सॉल्व करेंगे, यानी कि जो उसके पहले दे रखा है उसको नोट कर लेंगे 8 इंटू। अब ब्रैकेट के अंदर दोस्तों ध्यान समझिए, यहाँ प्लस का साइन है, माइनस का साइन, ब्रैकेट के अंदर भी साइन देखने, यहाँ प्लस का, यहाँ माइनस, यहाँ प्लस का, यहाँ डिवाइड का है दोस्तों। तो जो डिवाइड का साइन होगा यानी कि उसको हम पहले सॉल्व करेंगे, उसके बाद प्लस वाले को सॉल्व करेंगे, यानी कि दोस्तों अभी भी ब्रैकेट बरकरार रहेगा। 7 लिख लिया, प्लस लगा लिया, और 6 में को 3 से डिवाइड कर रहे हैं दोस्तों, कितना गया 3 दूनी 6, कितना 3 दूनी 6, ठीक है। अब दोस्तों 8 लिख लिया। अब देखिए 7 प्लस 2 कितना हो जाएगा 9, यानी दोस्तों कितना आंसर आ गया, क्या 8 9 72, 72 हमारा दोस्तों आंसर आ चुका। कितना आसान प्रश्न है कि नहीं है। चलिए तो खेलना है इसके साथ। इस टाइप के प्रश्न दोस्तों आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, और ऑब्जेक्टिव में, खासकर अति लघु में या ऑब्जेक्टिव टाइप जो प्रश्न आते हैं, वस्तुनिष्ठ प्रश्न आते हैं, उसमें पूछे जाते हैं। 80 नंबर दोस्तों क्वेश्चन आपसे कह रहा है 25 गुणे 18 प्लस का 25 भागे 5 को सरल कीजिए। इसका भी उत्तर दोस्तों आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, जैसे इसको लगाया वैसे इसको लगाइएगा, ठीक है। अगला देखते हैं 81 नंबर क्वेश्चन। ध्यान से देखिए 81 नंबर क्वेश्चन आपसे कह रहा है ठीक दोस्तों, नोट करते रहिए। 81 नंबर दोस्तों थोड़ा सा प्रश्न का स्तर बढ़ा रहे हैं। 25 प्लस 18 मझला ब्रैकेट 10 माइनस 3 ब्रैकेट में 48 भाग 12 प्लस 4 मंझिला ब्रैकेट बंद एंड बड़ा ब्रैकेट बंद को सरल कीजिए। दोस्तों ध्यान से देखिए कैसे करेंगे, बस इसको हर समय ध्यान में रखते हुए सॉल्व करना है। किसको, इसको जो भी लिखा है इसको हर समय ध्यान में रखते हुए इसको सॉल्व करना है। आप ध्यान से दोस्तों समझिए, सबसे पहले इसको नोट कर लेते हैं फिर सॉल्व करते हैं। क्या कह रहा है 25 है प्लस का 18 है मझिला ब्रैकेट 10 माइनस 3 48 भागे 12 प्लस 4 मझिला ब्रैकेट बंद है बड़ा ब्रैकेट बंद। ध्यान से दोस्तों देखिए, अब करना दोस्तों में क्या है, सबसे पहले दोस्तों इसमें क्या देखिए, मझिला ब्रैकेट सबसे छोटा ब्रैकेट भी है, मझिला ब्रैकेट भी है और बड़ा ब्रैकेट है। यानी कि दोस्तों हमारी प्राथमिकता ये है कि सबसे पहले दोस्तों हम क्या देखिए, ये बार ब्रैकेट तो है नहीं, यानी कि बार के ब्रैकेट है, काम कहानी उसकी खत्म, जब है ही नहीं। उसके बाद दोस्तों क्या मझिला ब्रैकेट सबसे छोटा, फिर उसके बाद मझिला, यानी कि सबसे पहले छोटे ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, उसके बाद दोस्तों मझिले को सॉल्व करेंगे, और सबसे लास्ट में दोस्तों बड़के वाले ने बड़ा ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, ठीक है। ध्यान से देखिए कैसे करेंगे। 25 प्लस 18 बाकी सारे ब्रैकेट तब तक लगेंगे 10 माइनस 3। अब इस छोटे ब्रैकेट को सॉल्व करें तो 48 भाग 12 यानी कि 12 एकम 12 12 24 12 36 बढ़ चौक 48, यानी कि 4 बार कट जाएगा, यानी कि बढ़ चौक 48। यानी कि अब देखिए यहां ध्यान समझिएगा, यहां 3 लिखा, यहां छोटा ब्रैकेट लगा, छोटा ब्रैकेट लगा, तो 3 और छोटे ब्रैकेट के बीच में कोई साइन नजर आ रहा, नहीं आ रहा। जब भी दोस्तों ऐसी कंडीशन बनती है तो वहां जब कोई साइन नहीं होता है तो ऐसी कंडीशन में यहां पर दोस्तों काय का साइन आ जाएगा, मल्टीप्लाई का साइन, यानी कि ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, यहां पर गुणे का साइन लगा लेंगे और बार चौक 48 लिख देंगे, प्लस का 4 मझिला ब्रैकेट एंड बड़ा ब्रैकेट बंद हो गया। उसके बाद दोस्तों देखिए 25 प्लस 48, ध्यान समझिए। अब देखिए मझिले ब्रैकेट को हमें सॉल्व करना है, पर दोस्तों इसमें भी क्या है, माइनस है, मल्टीप्लाई है एंड क्या ऐड है, यानी कि 3 साइन है। अब तीनों साइन में सबसे ऊपर कौन सा है, मल्टीप्लाई का साइन है, देखिए गुणा का है कि नहीं, यानी कि सबसे पहले गुणे को सॉल्व करेंगे। 10 माइनस 3 चक्कू 12 हो गया, प्लस का 4। बस यदि ये आपके दिमाग में गलत हो ही नहीं सकता आपका प्रश्न, ठीक है। अगला देखिए 25 लिख लिया, इसमें आगे देखिए प्लस 18 हो गया, ठीक है। अब भी दोस्तों क्या माइनस है प्लस, तो माइनस प्लस में कौन सा कर, प्लस वाला ऊपर है, यानी कि कितना हो जाएगा, ध्यान समझिए 10 और माइनस तो दोस्तों हमारे पास लगा रहेगा 12 4 कितना होता है 16, क्या 12 और 4 दोस्तों कितना होता है 16 होता है। अच्छा एक मिनट दोस्तों, 12 4 16 हमें ऐड करना है, एक मिनट
यहां पर देखिए, यहां पर दोस्तों ध्यान से देखिए, देखिए ये 10 प्लस का है, ये प्लस का 4 है, ये तो माइनस का हमारे पास यहां पर है क्या, ये 12 तो माइनस का, प्लस का 10 दोस्तों है, प्लस का 4 है, यानी कि 10 और 4 को हम जोड़ेंगे तो 10 प्लस 4 दोस्तों कितना होगा 14। देखिए अभी गलत हो जाता प्रश्न, हो जाता कि नहीं हो जाता, 10 प्लस 4 14। ध्यान रखिए सबसे मिस्टेक यही पर होता है, क्या इस माइनस को नहीं ध्यान दिया, 12 4 को जोड़ दिया, तो गलती यहीं पर सबसे ज्यादा हो सकती है इस टाइप के प्रश्न में, इस यहां पर गलती सबसे ज्यादा होती है, इसलिए मैंने पहले ही जोड़ के वहां पे दिखा दिया। अब ध्यान समझिए, 10 और प्लस 4 दोस्तों कितना होगा 14 हो गया, और माइनस का 12। अब ये दोस्तों हमारा सही हो गया, क्या 10 प्लस 4 14 माइनस का 12। अब इसको सॉल्व करेंगे और मंझले ब्रैकेट कहानी यहाँ खत्म हो जाएगी। ध्यान समझिए, क्या बड़ा ब्रैकेट 25 प्लस 18, देखिए 14 में से 12 जाएगा 2 बचेगा, 14 में से 12 जाएगा कितना बचेगा 2 बचेगा। पर दोस्तों यहाँ देखिए 18 है, फिर मंझला ब्रैकेट के बीच में कोई साइन नहीं, जब कोई साइन नहीं होगा तो वहां पे क्या लगाएंगे, मल्टीप्लाई का साइन, यानी कि गुणा लगा लिया। 14 में से 2 गया, 14 में से 12 गया, 2 बचा जाके। अब बड़ा ब्रैकेट, अब देखिए सबसे लास्ट में क्या बड़ा ब्रैकेट बचा जाके, यानी कि अब बड़े ब्रैकेट को सॉल्व करा, पर दोस्तों उसके अंदर भी साइन है, यहां प्लस है यहां मल्टीप्लाई, तो प्लस और मल्टीप्लाई में से सबसे ऊपर कौन सा आता है दोस्तों, तो क्या मल्टीप्लाई आता है, इसलिए यानी कि इन दोनों को सॉल्व करेंगे, 25 प्लस 18 दूना 36, और इन दोनों को ऐड कर लेंगे, कितना आएगा दोस्तों ध्यान समझिए, 5 और 6 11, 3 2 5 1 6 61 दोस्तों हमारा फाइनल आंसर आएगा। इस टाइप का प्रश्न दोस्तों आपके एग्जाम में 2 नंबर का पूछा जाता है, ठीक है, नोट करिए दोस्तों, ठीक है। तो ये आप अच्छे समझ चुके होंगे, मुझे उम्मीद है कि आपने नोट भी अच्छे से कर लिया होगा। अगला देखते हैं, 82 नंबर प्रश्न कह रहा है दोस्तों आपसे, अच्छा प्रश्न दोस्तों है। चलिए दोस्तों एक प्रश्न दे रहा हूं होमवर्क के लिए, 35 प्लस का 25 20 माइनस का 2 36 भागे 6 प्लस का 5 को सरल कीजिए। इस प्रश्न का दोस्तों उत्तर आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं, प्रश्न संख्या 83। ध्यान से देखिए 83 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, सोलह प्लस 8 3 प्लस 2, ये मंझला ब्रैकेट है, 3 माइनस 4 प्लस 2 ब्रैकेट में 9 माइनस 6, मंझला ब्रैकेट बंद है, बड़ा ब्रैकेट बंद, को सरल कीजिए। को सरल कीजिए। ध्यान से दोस्तों देखिए कैसे करेंगे, कह रहा 16 प्लस का 8 बड़ा ब्रैकेट 3 प्लस 2। अच्छा वही कहानी है, जैसे इसको ध्यान में रखते हुए सॉल्व करेंगे, 3 माइनस 4 प्लस 2 छोटा ब्रैकेट माइनस 6 और मंझला ब्रैकेट बंद है, बड़ा ब्रैकेट बंद, ठीक दोस्तों। अब ध्यान समझिए, सबसे पहले दोस्तों क्या ब्रैकेट को सॉल्व करना हो तो ब्रैकेट में सबसे पहले होगा कौन सा दोस्तों हमारे पास, सबसे पहले छोटा, फिर उसके बाद मंझला, फिर सबसे बड़ा ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। यही सीक्वेंस दोस्तों है इस प्रश्न में, यानी कि 16 प्लस का 8 बड़ा ब्रैकेट लगा रहेगा, 3 प्लस 2 मंझला ब्रैकेट, 3 माइनस 4, ठीक है, प्लस 2। ध्यान समझिए 9 में से 6 जाएगा, कितना बचेगा दोस्तों 3, पर याद रखिए यहाँ 2 है, यहाँ ब्रैकेट लगा, तो जब भी दोस्तों कोई नंबर लिखा हो ब्रैकेट लगा हो
तो उनके बीच में कुछ ना लगा हो तो वहां पर मल्टीप्लाई दोस्तों माना जाता है, वहां पर मल्टीप्लाई क्या होता है, यानी कि 2 गुणे 9 में से 6 जाएगा दोस्तों, कितना 3 बचेगा, राइट। आगे देखते दोस्तों, 16 प्लस 8 बड़ा ब्रैकेट 3 प्लस 2। अब देखिए मंझला ब्रैकेट को सॉल्व करना है, यहां देखिए 3 है, माइनस का 4 है, प्लस का 2 है, इंटू 3 है, यानी कि किसको सॉल्व करेंगे, एक माइनस का साइन, एक प्लस का साइन, एक इंटू का साइन, यानी कि सबसे पहले किसको करेंगे, इंटू को, यानी कि दोस्तों 3 माइनस 4 और 2 की मल्टीप्लाई 3 से करेंगे, 2 3 6 प्लस का हो गया। अब ध्यान से देखिए आगे, 16 प्लस 8 बड़ा ब्रैकेट 3 प्लस 2। अब ध्यान से यहां माइनस यहां प्लस, देखिए यहां माइनस यहां प्लस, यहां भी क्या प्लस है। अब देखिए ये प्लस का 3 है, जब देखिए ब्रैकेट लगा उसके बाद कोई नंबर लगाओ, उसके पहले कोई साइन नहीं होता तो वहां पर प्लस माना जाता है। और जस्ट वही कहानी, यदि ब्रैकेट लगा उसके पहले कोई नंबर लिखा हो, ब्रैकेट के पहले कोई नंबर लिखा हो, वहां पे कोई साइन नहीं तो वहां मल्टीप्लाई माना जाता है। तो यहां पर प्लस का 3 प्लस का 6 यानी कितना होगा, 3 और 6 9, माइनस का 204, 3 और 6 9 माइनस का 4 हो गया। अब इसके बाद दोस्तों मझले ब्रैकेट की कहानी खत्म हो जाएगी। बड़ा ब्रैकेट 3 प्लस 2, अब देखिए यहां पे कोई साइन नहीं तो यानी कि मल्टीप्लाई का ब्रैकेट है और नंबर लिखा तो मल्टीप्लाई, और 9 में से 4 जाएगा 5 बचेगा, ठीक है। आगे देखिए, तो 16 प्लस 8, ध्यान समझिए, ब्रैकेट में 3 देखिए प्लस मल्टीप्लाई है तो यानी कि पहले मल्टीप्लाई का सॉल्व करेंगे, 3 प्लस का 2 पंचे 10। यहां से देखिए 16 प्लस 8 3 गुणे 10 13, ठीक है। और 16, अब देखिए फिर से मल्टीप्लाई का साइन होगा, 13 ठीक 104। इसको सॉल्व करेंगे, मैं इसके आगे यहां बराबर लगा के लिख रहा हूं, आप इसी के नीचे लिखिएगा। 104 16 यानी कितना 120 दोस्तों, हमारा फाइनल आंसर आ गया इसका। चलिए फटाफट नोट कर लीजिए। चलिए मुझे उम्मीद है कि आपने अच्छे से इसको नोट कर लिया हो। चलिए अगला दोस्तों प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 284 कह रहा है 21 प्लस का 6 बड़ा ब्रैकेट 5 प्लस का 3 8 माइनस का 9 प्लस का 3 11 माइनस 5। क्या कह रहा है 21 प्लस 6 बड़ा ब्रैकेट लगा है प्लस का 5 प्लस का 3 मझला ब्रैकेट 8 माइनस 9 प्लस 3 फिर छोटा ब्रैकेट 11 माइनस 5 फिर क्या छोटा ब्रैकेट बंद मझला ब्रैकेट बंद एंड बड़ा ब्रैकेट बंद। इस प्रश्न का उत्तर दोस्तों आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। तो दोस्तों आज की क्लास में आपने सीखा कि बार्ड मास कैसे हम सॉल्व कर बार्ड मास पर आधारित प्रश्नों को कैसे सॉल्व करते हैं उसको आपने अच्छे से सीख लिया। अभी दोस्तों बार्ड मास से संबंधित प्रश्न और हैं जो आपको कल की क्लास में दोस्तों प्रोवाइड कराऊंगा, और कल की क्लास में दोस्तों जो भी प्रश्न प्रोवाइड किए जाएंगे वो आपके एग्जाम में 2 नंबर के पूछे जाते हैं। 2 नंबर के दोस्तों प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसलिए कल की क्लास दोस्तों आज से भी इंपॉर्टेंट रहने वाली है। यदि आपने इस क्लास को अच्छे से देख लिया है, बार्ड मास के रूल को अच्छे से समझ लिया दोस्तों, तो कल की क्लास दोस्तों और ही क्या आपको आसान लगेगी और बहुत आनंद आने वाला है। क्यों दोस्तों? क्योंकि कल की क्लास आपकी क्या बहुत अच्छी होने वाली है, क्योंकि वहां से दोस्तों 2 नंबर के पूछे जाएंगे, और कल की क्लास में दोस्तों इस बार ब्रैकेट का भी यूज करेंगे और ऑफ या का भी दोस्तों यूज करेंगे। ठीक है, बाकी तो साइन इसमें हमने यूज ही कर लिया। ठीक है, यदि दोस्तों वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा संख्या में शेयर करते रहिए, और हर वीडियो को दोस्तों अच्छे से शेयर जरूर करिए, जिससे आपके अदर भाई बंधु भी इस वीडियो को देख पाए और अपनी तैयारी को बेहतर कर पाए। दोस्तों ये चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, बेल आइकन को जरूर प्रेस करिए, जिससे आगामी वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी भाई बंधु को सबसे पहले मिल सके। ठीक है दोस्तों, थैंक यू सो मच दोस्तों, राधे राधे दोस्तों।